कि इसका जन्म धार तक तेरा ही आसरा। पूज्य मस्ताना जी हर वक्त हर घड़ी मालिक के प्रेम की मस्ती में मस्त रहते थे। जिसको फकीरों ने नाम कुमारी कहा है, इसके बारे में गुरु नानक साहिब ने बाबर बादशाह को कहा था, नाम कुमारी नानका चढ़ी रही। उसके नाम की कुमारी की धारें उनकी बॉडी से हर समय फूट फूट कर निकलती रहती, जिसकी सुगंधी की महक जहां जाते आस पास के वातावरण मस्ती भी करती थी। पापी से पापी रूह भी उनके असर से खाली न रहती और वो एक अजीब किस्म की खुशी और मस्ती महसूस करती और इस मस्ती में सब कुछ भूल जाती। एक वर्ष में की बात है, पूज्य मस्ताना जी जून या जुलाई 1952 में शाहजहांपुर गए। वहां 2-4 दिन ठहरे। रात को सत्संग हुआ। मोहनलाल दिल्ली वाला साथ था। वह खुशी में आकर नाचने लगा और इतना नाचा कि थकावट का भी कोई पता नहीं चला। वहां उसके लड़के की सगाई हुई थी। उसके रिश्तेदार भी पास बैठे थे। उन्होंने अपनी बेइज्जती समझी और बुरा महसूस किया कि लोग क्या कहेंगे कि उनका रिश्तेदार एक फकीर के आगे नाचता है। सत्संग के बाद उन्होंने श्री मोहनलाल से कहा, तुमने यह अच्छा नहीं, बिरादरी में हमारी बेइज्जती करवा दी। तो मोहनलाल ने कहा, अच्छा अब नहीं नाचूंगा। फिर पूज्य मस्ताना जी से इस बात की चर्चा की। अगली रात जब सत्संग शुरू हुआ तो मोहनलाल तो मस्ताना जी के पीछे खड़ा हो गया। सत्संग में मस्त होकर सभी आदमी सामने बैठे थे उठकर नाचने लगे। मोहनलाल से भी रहा न गया, पीछे खड़ा ही कंधे मारने लग पड़ा, मगर रिश्तेदारों के डर से आगे नहीं आया। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, वही जगह खुली कर दो। और मोहनलाल के रिश्तेदारों पर जैसे ही तवज्जो दी, वे भी उठकर नाचने लगे। इतना नाचे कि बैठाने पर भी ना बैठे। सत्संग के बाद मोहनलाल ने पूछा, तुम्हें क्या हो गया था, तुम क्यों नाचे? कहने लगे, हमें पता ही नहीं चला कि कौन सी ताकत नचा रही थी। मोहनलाल हंसा और कहने लगा कि कल मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। इस तरह बाबू खेमचंद की बहन नैनीताल से आई। उस समय पूज्य मस्ताना जी सत्संग के लिए स्टेज पर विराजमान थे। सत्संग में दर्शन पाते ही खड़ी होकर जोर जोर से रोने लगी। बाबू खेमचंद उस तरफ भागे
और उसको सत्संग से दूर ले गए। पूछा कि ऐसा क्यों करती हो? कहने लगी कि दर्शन पाते ही ऐसी खुशी और मस्ती आई कि बयान नहीं कर सकती। मैं नाचने को तैयार ही थी कि आपने पकड़ लिया। बाबूजी कहने लगे, ना ऐसा ना करना, इस प्रेम को हजम करना चाहिए। बाबूजी की बहन ने कहा, मुझे पता ही नहीं कि ये सब कैसे हुआ। ये सब बाबा जी ने करवाया है। बाबू खेमचंद इस बात को मुझे मस्ताना जी से पूछना चाहते थे, मगर हौसला ना पड़ा। अगले रोज सत्संग में पूज्य मस्ताना जी ने ऐसी मस्ती फेंकी कि सब संगत नाचने लगी और सबसे पहले बाबू खेमचंद कूद पड़े। बहन हैरान हो गई कि आज खुद नाच रहे हैं, कल मुझे रोकते थे। सत्संग के बाद जब बहन ने पूछा तो खेमचंद मुस्कुरा दिया और कहा, बाबा जी से पूछो। सुना करते थे कि अलमस्त फकीर अपनी पवित्र आंखों और पवित्र वाणी के जरिए जब मस्ती की शराब फेंकते हैं तो लोगों को मस्ताने, दीवाने और परवाने बना देते हैं। यह सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। पूज्य मस्ताना जी जिस पर तवज्जो डाल देते, काम ले लेते। आज हमारे सामने वही शब्द हैं और वही गाने वाले भी मौजूद हैं, मगर वह नशा नहीं। वही बाजे गाजे हैं, मगर वह स्वाद नहीं। उनके सामने एक बुद्ध से बुद्धो आदमी 2 पाई का साज उठाकर जब बोलने लगता तो सबको मस्त कर देता। जब पूज्य मस्ताना जी की बल्ले बल्ले या वाह वाह की आवाज सुनता तो पता नहीं उसको क्या हो जाता। उसको अपनी शुद्ध बुद्ध ही नहीं रहती। उसके अंदर से भी मस्ती भरी आवाज निकलने लगती जो दूसरों के अंदर भी मस्ती पैदा कर देती। आप बिना बोले आंखों से ऐसी मस्ती फेंकते कि किसी का दिल उठने को ना करता, ना नींद आती, ना सर्दी लगती और ना गर्मी। धान धान सतगुरु जी तेरे